सरप्राइज। हाँ जी, कौन? जी वो मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। आप एक बात बताइए, आप धनलक्ष्मी को जानते हैं? हाँ, धनलक्ष्मी मेरी पत्नी है। क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो मेरी बीवी है, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे घर में आके मेरी ही पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हो? अरे कौन है आप यहाँ पे? बट आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ, बीवी नहीं आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी बीवी का बर्थडे है, उसको जाकर सरप्राइज देता हूँ। अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके मैं तुम्हारे पास आया सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जब मैं घर पर पहुंचा तो यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मेरा पेट पीछे किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चलाते हुए। हाँ, अरे तुम बीवी हो मेरी, तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, वो भी इस इंसान के साथ। ये मैं आपको बहुत पहले बताना चाहती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं ये चीज़ आपको क्लियर ही नहीं कर पाई। और घर वाले भी है ना, इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी कि मैं आपको सारा कुछ बता भी नहीं पाई। देखो, टाइम नहीं मिला था इतना, बट मैं आपको ये सब बहुत पहले बताना चाहती थी कि मैं प्यार इनसे करती हूँ। ये संचित है। मैं और संचित ना बहुत पहले से प्यार करते हैं, कॉलेज टाइम से, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हो गए कि मेरे को तुमसे शादी करनी पड़ गई। देखो, ये रिश्ता मैं और नहीं निभा सकती क्योंकि मैं संचित से प्यार करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास कौन सा टाइम रहता है? ऑफिस की मीटिंग से कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी टाइम ही नहीं हुआ। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि धनलक्ष्मी यहाँ पे क्या कर रही है, क्या हुआ, कैसी है। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी मेरे को टाइम दिया आपने। और जब तुम मेरे से दूर हुए तो संचित मेरी लाइफ में आ गया। ये मेरी केयर करने लग गया, मेरा ख्याल रखने लग गया, और संचित ने मेरी सारी चीजें पूरी करी जिस चीज की मेरे को जरूरत थी। और बस इसलिए मैं संचित के साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? अगर तुम इस लड़के से प्यार करती थी, इसे शादी करना चाहती थी, तो एक बार मुझे बोल देती। मैं कुछ भी बहाना बनाता, अपने घर वालों से ये तुम बोल देता कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, मैं नहीं करता तुमसे शादी, और इस लड़के से शादी हो जाती फिर तुम्हारी। लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर तुम्हारे लिए आया था क्योंकि तुम्हारा बर्थडे था आज। मुझे लगा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी मुझे देखकर। लेकिन यहाँ आकर मैं क्या देखता हूँ? तुम्हारा आशिक। तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरे घर में इस लड़के को बुलाकर रंगरलियां मना रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम इस बात की तो लाज रखी होती कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जहां मुझे होना चाहिए था वहां पर ये लड़का क्यों? अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि मेरा बिजनेस ही कुछ ऐसा था। बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मुझे वो सब संभालने थे। और मैं किसके लिए काम कर रहा था? किसके लिए था बाहर? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए काम कर सकूं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरा दिल कितना दुखेगा, कितना टूट जाऊंगा मैं अंदर से। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। मुझे नहीं लगा था कि जिस बीवी के लिए मैं बाहर काम करने जाऊंगा मैं उसे टाइम नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरे पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चलाएगी, वो भी मेरे ही घर में। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर उछर्रे उड़ाएगी मेरे पीठ पीछे, मुझे धोखा देगी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, लेकिन तुमने मेरे भरोसे और प्यार का ये सिला दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? देखो जतिन, ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक बार तुम अंदर आओ, आकर बैठो, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। धनलक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे सामने कोई और आके तुम्हें अपनी पत्नी बता रहा है? ये क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझाओगी? देखो संचित, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, अभी तुम मुझसे कह रही थी कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, फिर कह रही थी कि मुझसे प्यार करती हो। एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें रहना किसके साथ है, किससे प्यार करती हो। तुम्हारा किस तरीके का चरित्र बन गया है ये? अरे तुम कम से कम एक रिश्ता तो ढंग से निभा लो, सिर्फ एक रिश्ता। खैर, मैं तुमसे बातें कर ही क्यों रहा हूँ? तुम्हें तो रिश्तों की कदर ही नहीं है ना, कुछ मालूम ही नहीं है तुम्हें। तो जो इंसान तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता है, घर से बाहर रहता है, तुम उसी इंसान को धोखा दे रही हो। तुम्हें इन सब रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है। जतिन, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, थमो तो सही। देखो, मुझे जो सुनना था, समझना था, जो देखना था, मैंने सब कुछ कर दिया। लेकिन अब मैं तुम जैसी लड़की के साथ एक पल नहीं रह सकता। हमारा रिश्ता अभी के अभी यही खत्म होता है, समझी तुम? जतिन, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, डिवोर्स दे दिया? तुम कम से कम समझो तो सही, मैं एक लड़की हूँ। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। देखो, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।